हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में भाई। तो आज के सेशन में हम क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक होगा पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी, इन सभी में पूछे जाने की संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, कि हमेशा इन्वेस्टमेंट, सपोज 3 पर्सन है ए बी सी और उनकी इन्वेस्टमेंट है I1, I2 और I3। ठीक है, और उनकी जो टाइमिंग है वो है T1, T2 और T3। ठीक है, तो हमेशा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग के मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। यानी I1 T1, I2 T2 रेशियो I3 T3। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्रॉफिट का रेशियो देती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक दो ही कंसेप्ट है जो यहाँ पे आपको बारीकी से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट, तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। अगर टाइम कांस्टेंट है, सभी के लिए सेम सेम है, तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे चीज़ों को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट करके दी जा सकती है। चीज़ें यही यूज होंगी बार बार, इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं होता पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको पहले कंप्लीट पढ़ना है, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद आप सोल्व करिए। क्योंकि स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइमिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। राम, श्याम एंड कमल टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 3:4:7। इफ देयर एनुअल प्रॉफिट बी ₹21,000, व्हाट विल बी कमल शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो तीन लोग हैं, राम, श्याम और कमल। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है, 3:4:7 में। ठीक है, इफ देयर एनुअल प्रॉफिट, अब हमें पता चला कि उनका प्रॉफिट एनुअल है, दैट मीन्स टाइमिंग सबकी क्या है, सेम है, तो 1:1:1 में होगी। तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम ही आएगा। दैट मीन्स मैंने यही तो कहा कि टाइम अगर कांस्टेंट है, यानी अगर टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब वो पूछ रहा है कमल का शेयर क्या है प्रॉफिट में, जबकि जो एनुअल प्रॉफिट है वो 21,000 है। तो कमल का शेयर कितना है, 7 बाई तीनों का टोटल कितना है, 14 इंटू 21,000। तो 7 से गया 2, तो दैट इज 10,500। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये आपका कमल का प्रॉफिट होगा भाई। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 2:3, वेयर एज बी एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इन द रेशियो 3:4। इफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स बी 45,000, देन बीज शेयर इन प्रॉफिट इज। ठीक है भाई, अब देखो एनुअल प्रॉफिट है इतना तो हमें पता चल गया, 3 पर्सन है ए बी और सी। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ए और बी की इन्वेस्टमेंट है 2:3 में, और वेराज बी एंड सी की इन्वेस्टमेंट है 3:4 में। तो पहले तो क्या करेंगे, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो बना लेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम कंबाइंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे बनाएंगे। अब देखो सिंपली, जब भी कोई प्लेस यहाँ पे खाली होगा तो उसको बराबर वाली डिजिट से फिल कर देते हैं। ये रेशियो में मैंने सिखाया है ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेस खाली है तो बराबर वाली डिजिट से फिल कर दो। क्लियर है, उसके बाद कॉलम वाइज आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। बाद में अब देखो ये 3 से कट भी रहे हैं,
3 से काटना है तो काट दो, 2:3:4, ये आपकी क्या हो जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट 45,000 है तो पहली बात तो यहां से प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे भाई। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का है वही प्रॉफिट का होगा। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि सभी का टाइम सेम सेम है। अब हमें बताना है बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है, 3 डिवाइड बाय टोटल कितना, 9 इंटू 45,000, तो 3 से जाएगा और ये 3 से कटेगा तो 15,000, तो यानी कि बी का शेयर कितना होगा, 15,000 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। ए और बी किसी बिजनेस में पार्टनर है। ए इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ्स और बी इन्वेस्ट 42,000 फॉर 10 मंथ्स। आउट ऑफ ए 31570 प्रॉफिट एज शेयर इज, ए का शेयर हमें बताना है। ठीक है भाई। देखो दो लोग हैं ए और बी। अब अगर ए की इन्वेस्टमेंट देखूं तो ए की इन्वेस्टमेंट 35,000 है। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए। और अगर बी की इन्वेस्टमेंट देखें तो 42,000 है, कितने मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट में रेशियो कितना आएगा भाई, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35,000 इंटू 8 रेशियो 42,000 इंटू 10। अब 30 से 30 कट गया भाई, 7 से कट जाएगा 5, 7 से कटेगा 6, और ये 5 से कट जाएगा 2, और ये 2 से कट जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा ये 2, और ये कट जाएगा 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया दोनों का, वो कितना आया, 2:3। हमसे पूछा है कि ए का शेयर बताइए, तो ए का शेयर कितना होगा, 2 आउट ऑफ कितना, 5 इंटू 31570। तो 5 से ये कटेगा भाई, 5 6 था 30, 5 3 जा 15, 5 1 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 12 6 1 2 8, तो 12,628, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? काम एक ही करना है बार बार, इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग की प्रोडक्ट क्या किसका रेशियो देगी, प्रॉफिट का भाई। बहुत इजी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा क्वेश्चंस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिमरन स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000। After 6 months, Nanda joined her with a capital of rupees 80,000. After 3 years, they earned a profit of rupees 24,500. What was Simran's share in the profit? देखो दो लोग हैं, एक सिमरन है, एक नंदा है। ठीक है, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें जाननी है, इनका टाइम हमें पता होना चाहिए, तो रेशियो किसका आ जाएगा, प्रॉफिट का आ जाएगा। ठीक है, बात मानते हो? अब सिमरन ने स्टार्ट किया बिजनेस, और अगर सिमरन ने स्टार्ट किया कितने के साथ, 50,000 के साथ, तो इसने तो पूरा का पूरा कितने के लिए लगाया होगा, 3 इयर्स के लिए, क्योंकि दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर है, आफ्टर 3 ईयर है, समझ रहे हैं? तो इसका पैसा लगा 36 मंथ, 3 ईयर का मतलब 36 मंथ। बट उसने बोला है कि आफ्टर 6 मंथ नंदा ज्वाइंड विद ए कैपिटल ऑफ 80,000, आफ्टर 6 मंथ। अब नंदा भी एंड तक बनी रही, तो लेकिन 36 मंथ नहीं लगा, 6 महीने बाद आई है, तो दैट मीन्स उसका पैसा लगा होगा 30 मंथ भाई। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 40 से 40 काट देता हूं, 5 इंटू 36 इधर बचेगा 8 इंटू 30, तो ये 5 से कट जाएगा 6, और ये 6 से कट जाएगा 6। ठीक है भाई, तो अब ये 2 से कटेगा 3, और ये 2 से कट जाएगा 4, तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो होगा 3:4। सिमरन का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो सिमरन का हिस्सा कितना है भाई, 3 आउट ऑफ कितना, 3 + 4 7, और टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 24,500। तो 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 00, तो दैट इज 20,10500, 10,500। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को, बात समझ में आई? चलिए अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, दे इन्वेस्ट रुपीज 40,000
₹80,000 and ₹1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraws ₹40,000, while at the end of the second year, C withdraws ₹80,000. In what ratio will profit be shared at the end of 3 year? अब देखो टोटल टाइमिंग पता चल गई हमें 3 ईयर है, ए बी और सी 3 लोग हैं, तो जब भी हमारे पास बीच में कोई कंडीशन हो, कभी निकाल लिया कभी डाल दिया, कभी कोई विड्रॉ कर रहा है कभी कोई ऐड कर रहा है, तो हमेशा इंडिविजुअल ईयर का देखिए। जैसे ए ने स्टार्ट किया 40,000 से, ठीक है, ए ने 40,000 से स्टार्ट किया, और अगर मैं देखूं ए की कोई भी कंडीशन नहीं है, ना उसने निकाला है ना उसने डाला है, तो दैट मीन्स उसका पैसा 3 साल तक लगा रहा, तो टोटल प्रॉफिट में उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 1,20,000 की होगी, 40,000 3 साल तक लगे रहे। अब उसके बाद देखें बी ने 80,000 के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉज 40,000, ठीक है, बी जो है वो पहले साल के बाद 40,000 विड्रॉ कर लेता है, तो 80,000 उसका 1 ईयर तक लगा रहा, ठीक है, प्लस फिर 40,000 उसने विड्रॉ कर लिए, तो बाकी बच गए कितने 40,000, वो लगे रहे रिमेनिंग 2 ईयर के साथ। तो इसका जो टोटल हिस्सा बनेगा प्रॉफिट में से 240, ये 80, ये 80, तो 1,60,000 के साथ बनेगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। सी ने बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ, 1,20,000 के साथ, ठीक है, 1,20,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और while at the end of the second year C withdraws 80,000, तो दैट मीन्स 2 साल तो यही लगा रहा, फिर उसने 80,000 विड्रॉ कर लिए, तो थर्ड ईयर उसका कितना पैसा लगेगा 40,000, तो ये 1 साल के लिए, तो इसकी टोटल होगी 2,40,000 प्लस 40, तो 2,80,000 के साथ इसका प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ देखें थर्ड ईयर, तो ये 1,20,000 है, ठीक है भाई, ये 1,60,000 है, और ये कितना है 2,80,000, ठीक है। तो 4 जीरो उड़ा देते हैं सभी की सिंपलीफाई करने के लिए, फिर 4 से कटेगा तो ये 3 आ गया, ये 4 से कटेगा तो 4, और ये 4 से कटेगा तो 7, तो जो प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा उनका वो कितना बनेगा 3:4:7, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A, B and C jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest ₹6,500 for 6 months, B ₹8,400 for 5 months, and C ₹10,000 for 3 months. A want to be the working member for which he was to receive 5% of the profit. The profit earned was ₹7,400. कैलकुलेट द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। वो कह रहा है कि ए, बी और सी 3 लोग एक बिजनेस करने की सोचते हैं, ठीक है। ए की इन्वेस्टमेंट 6,500 की है फॉर द टाइम बिंग 6 मंथ, एंड बी इन्वेस्टेड ₹8,400 फॉर द टाइम बिंग 5 मंथ, एंड सी फॉर 10,000 फॉर 3 मंथ। क्लियर है भाई? बट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹7,400 ए वांट्स टू बी अ वर्किंग मेंबर which he was to receive 5% of the profit, तो that means A को 5% तो वर्किंग मेंबर के तौर पे मिलता है, और बाकी जो है वो इन तीनों में जो भी इनका रेशियो आएगा उसी के अकॉर्डिंग बंट जाता है, तो B का शेयर बताना है। तो दैट मीन्स पहले ये देखो कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा A को देने के बाद वही तो डिवाइड होगा सभी में, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 5% ये ले गया तो 95% होगा किसका, 7,400 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, या तो 4% घटा देते, अगर 10% 740 होगा तो 370 घट जाएगा इसमें से, तो 370 घटने के बाद 7,030 बचेगा भाई। 5% ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, 10% 740 होगा, तो 5% 370 होगा, अगर 370 7,400 में से माइनस होगा तो 7,030 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है भाई। अब ये डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का रेशियो निकालो सभी का, 2 जीरो उड़ा दे सभी की, 2 जीरो उड़ा दी हमने। अब देखो 65 5 से कट जाएगा, अगर ये 5 से काट दूं तो 20, ये 5 चला गया, ये 5 से काट दें तो 13, ठीक है। अब 3 से कट रहा है, अगर ये 3 से काट दें तो ये 3 से काटोगे 28, 3 से काटोगे तो 2, अब 2 भी चला गया, ये 2 से काट दोगे तो 14, और ये 2 से काटोगे तो 10, तो दैट मीन्स ये 13 होगा, ये 14 होगा, तो ये आपका 10 होगा भाई, ठीक है। अब बी का प्रॉफिट कितना है भाई, बीज प्रॉफिट इज 14, ठीक है,
आउट ऑफ कितना, तीनों का सम, 13 प्लस 14 27 प्लस 10 37। लेकिन जो प्रॉफिट बंटेगा वो 7030 में से बचेगा। क्यों? क्योंकि 7400 में से ए को 5% तो मैनेज का मिलता है। ठीक है, तो हमें तो बी का चाहिए था, डायरेक्टली हम बी का निकाल लेते हैं यहां से। तो ये 70 से कट जाएगा भाई, ये 37 से कटेगा, पहले गया 9 से 1 से, फिर बच गया 333, तो 9 7 जा 63, तो फिर 9 से कट जाएगा तो 190, तो 1400, 14 9 जा 126, 12 14 और 12 26, तो 2660 जो है वो बी के हिस्से में आएगा। ठीक है, अगर ए का पूछता तो ए का प्रॉफिट हो जाता 13/37 इंटू 7030 प्लस 370 5% जो मैनेजिंग के लिए मिला है। ठीक है, और सी का तो डायरेक्ट 10 ही होता आउट ऑफ दिस। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद 50,000 एंड 20,000. If A is working partner and takes 20% of the total profit as his salary and remaining part is divided according to their capital. If in this process A received rupees 38,000 more than B, find the amount of total profit. ठीक है भाई, A और B दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 और 20,000 है। ठीक है भाई, अब उनका जो टाइमिंग है वो सेम है भाई, टाइमिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, इसी रेशियो में होगा 5:2। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब अगर मैं मान के चलूं सिंपली कि उसका जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 100 रुपीज है। ठीक है, इसमें से 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी, ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है भाई, तो इसमें से ए ले जाता है इसका 20%, तो 20% तो ए ले गया, कितना ले गया, 20। अब रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 80। ये बंट जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, या कैपिटल कह लो या प्रॉफिट कह लो। तो कैपिटल का रेशियो अगर नहीं बोला उसने तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही ले लो, 5:2। अब ये 80 को डिवाइड करेंगे 5:2 में, तो ये कितना होगा 5/7 इंटू 80, और ये कितना होगा 2/7 इंटू 80। ठीक है, बट जो ए का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये कितना हो गया 400/7, बट 20 इसको मैनेजिंग के लिए भी मिलता है। ठीक है भाई, और रेशियो इसका प्रॉफिट होगा 160/7। अब ये टोटल देखोगे तो ये हो गया 540/7 और ये हो गया 160/7। क्लियर है? अब अगर ये 140/7 540/7 है और ये 160/7 है, तो वो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड तो 38,000 मोर देन बी, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो यहां से देखो कि ए को कितना ज्यादा मिला, तो 540 160 से कितना ज्यादा है, 380, तो 380/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 38,000/380 इंटू 7, तो ये कट जाएगा भाई, 0 से 0 ये 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 700। और जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 100 ही है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 इंटू 700 यानी कि 70,000। ठीक है, तो यहां पे जो फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो वो कितना होगा, 70,000 होगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आई सभी को? अब चेक कर सकते हो 70,000 का अगर 20% ले लें तो 20 यानी कितना होगा, 14,000, बाकी बच गया कितना, 56,000। ठीक है, ये 56,000 बंटेगा जब 5:2 में, तो 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 56,000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 16,000। अगर इसको 40,000 मिला, इसको 16,000, बट इसको 14,000 संभालने का भी मिलता है, तो मतलब इसको कितना मिला, 54,000, और इसको 16,000, तो ये है कि नहीं, इससे 38,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are two partners with their capital 50,000 and 70,000 and agreed that 70% of the total profit should be divided equally between them and the remaining part in the ratio of their
कैपिटल। ठीक है भाई। इफ वन पार्टनर गेट्स ₹90 मोर देन अदर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ए और बी दो बिजनेस पार्टनर हैं भाई, और ए की इन्वेस्टमेंट 50,000 है, बी की इन्वेस्टमेंट 70,000 है, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 5:7। अब वो किस बात पे एग्री करते हैं? वो इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 100 का हुआ है तो 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। तो ए और बी में 70% जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो 70% अगर 100 का लूं तो 70 होगा भाई, तो 70 अगर दोनों में इक्वली डिवाइड कर दें तो इसको 35 मिलेगा, इसको 35 मिलेगा। और रेस्ट जो प्रॉफिट है जितना बच गया, रेस्ट प्रॉफिट कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 30 का, ये डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। तो 5:7 में डिवाइड कर दो 30 को, तो ये हो गया भाई 5/12 इंटू 30, और ये हो गया 7/12 इंटू 30। ठीक है भाई। तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर यहां से देखें 6 से कट गया 2, 6 से कट गया 5, तो दैट इज 25/2, तो 12.5, 6 से कट गया 2, 6 से कट गया 5, 35/2 दैट इज 17.5। तो इस अब ए का जो टोटल प्रॉफिट होगा 35 प्लस 12.5 होगा, और बी का जो टोटल प्रॉफिट होगा 35 प्लस 17.5 होगा। अब उसने कहा कि वन पार्टनर गेट 90 मोर देन अदर, तो यहां से टोटल कितना बन गया भाई, तो जो यही गैप है यही डिफरेंस होगा ना, 35 तो दोनों के पास है, 12.5 17.5, तो ये 5 का गैप है, तो 5 की वैल्यू 90 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1800। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1800 का हुआ है। क्लियर है जी, बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए अगला सवाल। ए बी सी आर 3 पार्टनर, ए रिसीव्ड 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। एज इनकम इज इंक्रीज बाय ₹450 when the profit rise from 5% to 9%. Find the capital investment invested by B and C each. तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन चूज किया है ताकि आज की क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और दिए गए नंबर पे आप किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।